आइए देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ये 4 साल का है और इसमें आपको बोल दिया गया है कि रॉयल्टी का रेट है 25 पैसा पर टन। अब 25 पैसा पर टन कैसे निकालेंगे? 3000 है, बड़ा इजी सा है ये कि 3000 है इंटू 0.25, या आप 3000 का 25% डायरेक्टली निकाल लीजिए। तो मेरा बच्चा इसका 25% हो गया 750, इसका हो गया 800, इसका हो गया 1125 और इसका हो गया 1250, 25 पैसे के हिसाब से। मिनिमम रेंट क्वेश्चन में कितना बोला है? 1500 पर ईयर, यहां पे आपने लिख लिया 1500, ठीक है, ये हो गया 1500। अब हम लोग यहां निकाल लेंगे शॉर्ट वर्किंग सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालेंगे? मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी माइनस कर देंगे, हमारी आ गई यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी माइनस कर लेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर लिया 375 और इसमें से आपने इसको माइनस कर लिया 250। इस क्वेश्चन में चारों साल शॉर्ट वर्किंग है। क्वेश्चन में एक चीज बोल दिया गया है कि शॉर्ट वर्किंग जो है हम लोग रिक्यूब कर सकते हैं पहले 4 सालों में। तो प्रॉब्लम तो ये है मेरा बच्चा कि जब हमारे पास सरप्लस है ही नहीं तो हम लोग रिक्यूब कहाँ कर पाएंगे, और 4 साल तक ही करना भी है। तो जब नहीं रिक्यूब कर पाएंगे बच्चा, तो अल्टीमेटली लास्ट ईयर में हम लोग को इसको ट्रांसफर करना पड़ जाएगा। कहाँ पर? हमको इसको ट्रांसफर करना पड़ जाएगा पीएल अकाउंट में। कितना पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा? ये सारा टोटल कितना हो गया? ये 5 17 2075, 2075 रुपए आपको पीएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए कि क्यों करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा ध्यान से देखिए, सिर्फ शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस है ही नहीं। अगर सरप्लस है ही नहीं तो आप उस कंडीशन में कैसे करेंगे राइट ऑफ? पेमेंट कितना करना होगा? आप लोग को समझाया गया था, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों में जो ज्यादा हो माइनस शॉर्ट वर्किंग इंक्लूड। शॉर्ट वर्किंग इंक्लूड में इस कॉलम में कहीं कुछ है ही नहीं, तो इस कंडीशन में इन दोनों में से जो ज्यादा होगा। तो अब देखिए हर कंडीशन में 1500 रुपए ही ज्यादा है। अगर 1500 रुपए ही ज्यादा है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वही अमाउंट चला जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इनकी जर्नल एंट्री जरा सा आप देखिए कि जर्नल एंट्री जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे आप। इसको जर्नल एंट्रीज ऑलमोस्ट पहले साल फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की तो एक ही जैसी रहेगी, बस चेंज होगा किस ईयर में? 4th ईयर में जाके थोड़ा सा चेंज होगा। पहले साल की एंट्री देखिए, 31 मार्च 2013 को सबसे पहले रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, ठीक है, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग हमारी कितनी है भाई? 750 है। ये कितना है हमारा शॉर्ट वर्किंग? रॉयल्टी 750, शॉर्ट वर्किंग 750। लैंडलॉर्ड को हमारी मजबूरी है कि हमें 1500 देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट विच एवर इज मोर विल हैव टू बी पे टू द लैंडलॉर्ड्स। नेक्स्ट, ड्यू किया है तो पेमेंट करना पड़ेगा। अगली एंट्री हो जाएगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट पूरा 1500। और थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू रॉयल्टीज, कितना? 750। ये हमारी पहले साल की एंट्रीज है। क्लियर? अब जब हम लोग 2013 के बाद 2014 में जब एंट्री पास करेंगे, अब इसमें यही सेम एंट्रीज होंगी, बस खाली अमाउंट चेंज हो जाएगा। मतलब पहला सेम यही रहेगा, अमाउंट लिख दे रहा हूं यहां पर, डेबिट क्रेडिट, सेम एंट्री। अब की बार का रॉयल्टी है 800, रॉयल्टी 800, ये 700 और यहां पर 1500। अब देख लीजिए ध्यान से, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 1500। पेमेंट करना है 1500 1500 1500 1500, और जो पीएल में ट्रांसफर करना है लास्ट में, कितना रॉयल्टी हमारी है इस बार? हमारी रॉयल्टी है 800, सो वी विल हैव टू ट्रांसफर 800 800। आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। उसके बाद
15 में जब एंट्री पास करेंगे, इसमें भी मैं आपको डेबिट क्रेडिट्स खाली समझा दे रहा हूँ क्योंकि एंट्रीज सेम है। सेम है मतलब पहला रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, रॉयल्टी है 1125 की, यहाँ पे आ गया 1125, 375 और यहाँ पे आ गया 1500। ओके, फिर अगला 1500 और लास्ट में पीएल में ट्रांसफर करना है कितना, हमारी रॉयल्टी है 1125, सो वी विल हैव टू ट्रांसफर 1125। क्लियर? अब 2016 में जब हम पास करेंगे तो डेबिट क्रेडिट, पहली एंट्रीज तो हमारी सेम है, 1250, 250 और यहां पर 1500। क्लियर? उसके बाद 1500 का पे ऑफ। अब थर्ड एंट्री से ऐसा चेंज है तो इसलिए पूरी एंट्री को मैं समझा दे रहा हूं। थर्ड एंट्री में जब आप पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू रॉयल्टीज और टू शॉर्ट वर्किंग। रॉयल्टीज के सामने हम लोग डाल देंगे 1250 और शॉर्ट वर्किंग के सामने डाल देंगे 2075। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 3325। क्या चेंज है समझ में आ गया आप लोग को? इसके पहले जितनी भी एंट्रीज आपने की हैं उसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू रॉयल्टीज, इसमें भी वही है स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू रॉयल्टीज, लेकिन एक चीज और आ गया है। क्या आ गया है वो? टू शॉर्ट वर्किंग, जितना हमने पीएल में ट्रांसफर किया है द एंटायर अमाउंट विल हैव टू बी ट्रांसफर्ड। इज इट क्लियर? चलिए देख लीजिए, आप लोग कर लीजिए इसको। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का थर्ड क्वेश्चन में। पहले जरा सा कंडीशंस देख लीजिए कि आप शॉर्ट वर्किंग को कितने साल तक रिक्यूब कर सकते हैं। बोला फर्स्ट 5 ईयर्स, डेटा दिया हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले 5 साल तक आप शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब कर सकते हैं। ईयर्स दे दिया, आउटपुट मिनिमम रेंट हर साल 2500 है, रॉयल्टी बोला है 25 पैसा पर टन, 6000 का 25% निकाल लीजिए आप या 0.25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, here will be 15,000। इस तरह से आप सबका निकाल लेंगे, सबका 0.25 से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकाल लेंगे आप। अब यहाँ पर बोला है पहले 5 साल तक आप रिक्यूब कर सकते हैं, तो पहले 5 साल तक रिक्यूब कर सकते हैं। पहले साल शॉर्ट वर्किंग, दूसरे साल शॉर्ट वर्किंग। अब आगे समझिएगा, तीसरे साल में 250 रुपए का हमारे पास सरप्लस है। शॉर्ट वर्किंग तो 1000 रुपए थी, लेकिन यहाँ पे 250 का सरप्लस है, तो हमने 250 रुपए यहाँ पर रिक्यूब कर लिया। क्लियर? अगले साल 500 रुपए का सरप्लस है, हमने 500 रिक्यूब कर लिया। 1000 में से 250 और 500 यानी कि 750 तो रिक्यूब हो गए। अभी भी इसका 250 रुपए बचा हुआ है, 250 वो बचा है, 250 यहाँ बचा है, तो 250 यहाँ बचा हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? अभी हमारे पास यहाँ 1250 का सरप्लस है, तो 1250 के सरप्लस में 500 रुपए की हमको और जरूरत है। हो गया 1250, टोटल 1250 की शॉर्ट वर्किंग थी, यहाँ पर 1250 रुपए रिक्यूब्ड हो गए। नो प्रॉब्लम एट ऑल, इतनी बातें क्लियर? अब अनरिक्यूब्ड में इस क्वेश्चन में कुछ ट्रांसफर किया जाएगा, देखिए ध्यान से। 1250 की शॉर्ट वर्किंग, 1250 हमने रिक्यूब कर लिया, तो भाई अनरिक्यूब्ड के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, तो अनरिक्यूब्ड में एक पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। अमाउंट पेड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या समझाया है? इन दोनों में जो ज्यादा हो, 2500 ज्यादा है माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड नहीं है। चलिए 2500 ज्यादा है, 2500, 2750 ज्यादा है, लेकिन यहाँ 250 रुपए भी है, तो हम क्या करते हैं? मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों में जो ज्यादा हो माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब, फिर यहाँ पर आ गया 2500 और 3000, 3000 इज मोर, out of which 500 is transferred to recubed. Again 2500, 3750 ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से,
3750 ज़्यादा है, लेकिन 500 रुपये ही रिक्यूड में गया है ट्रांसफ़र, तो 3750 में से 500 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 3250 रुपये आपको पे ऑफ करने पड़ेंगे। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में देखिए जरा ध्यान से, एंट्रीज बनाने के लिए नहीं बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है आप अकाउंट बनाइए। पहला बोल दिया इसमें रॉयल्टी अकाउंट बनाने के लिए। अब रॉयल्टी अकाउंट कैसे बनेगा जरा सा ध्यान से समझिए। जो आपने टेबल बनाया है इसी टेबल के बेसिस पर बनेगा रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है। जो फॉर्मेट होते हैं इसके, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए सबसे पहले 2011-12 में सबसे पहले 31 मार्च 2012 हमारी जो एंट्रीज होती हैं, जरा सुन एंट्रीज पर दिमाग में रखिएगा। पहली एंट्री जब हम लोग पास करते हैं हमारी एंट्री कुछ इस टाइप से रहती है कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी में अमाउंट कितना डालेंगे हम? 1500, शॉर्ट वर्किंग में 1000, लैंडलॉर्ड में 2500, ठीक है। अब यहाँ पे हम जब रॉयल्टी अकाउंट बना रहे हैं तो हमने रॉयल्टी में डेबिट करना है। कितना करना है डेबिट? 1500 रुपये। किसके नाम से करना है? जिसका अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम उसमें मेंशन नहीं कर सकते आप, तो उसके अपोजिट में कौन है? लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड 1500 रुपये। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगली एंट्री हमारी क्या होती है? अगली एंट्री होती है हमारी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 2500। और लास्ट में एंट्री हम पास करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू रॉयल्टी, मतलब दोबारा रॉयल्टी यहां पर आ गया 1500 रुपए। अच्छा मेरा ये 3 एंट्री पास करते हैं हम लोग, इन्हीं 3 एंट्री के बेसिस पे ही अकाउंट से बनाएंगे हम। अब 31 मार्च 12 को यहां पर जो रॉयल्टी अकाउंट था ऊपर डेबिट किया, यहां पे आपने क्रेडिट करके उसको ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया? आपने ट्रांसफर कर दिया है स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। तो यहां हम क्या लिख देंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1500। खत्म पहले साल का। अब आपको इससे पैटर्न मिल गया होगा कि हाँ किस तरीके से हमको बनाना है। अब अगली बार फिर वही सेम चीज, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 31 मार्च 13 टू लैंडलॉर्ड, L/L मतलब लैंडलॉर्ड। अगले साल की रॉयल्टी कितनी है? आराम से आपने यहां से पकड़ लिया 2250 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2250। एनी प्रॉब्लम? तीसरे साल 31 मार्च 14 की रॉयल्टी कितनी है भाई? 2750। किसके नाम से? टू लैंडलॉर्ड। दिस इज द वैल्यू इज 2750। यहां पर 31 मार्च 14 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 3750। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगले साल टू लैंडलॉर्ड, अगले साल की रॉयल्टी कितनी है भाई? 3000। आपने इसे भी डाल दिया पीएल में बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 3000। और लास्ट में 31 मार्च 16 टू लैंडलॉर्ड, वैल्यू इज 3750। और यहां पर 31 मार्च 16 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 3750। इज इट क्लियर? ये हो गया बच्चा मेरा पहला रॉयल्टी अकाउंट। अब अगली चीज मैं आपको समझाता हूं, लैंडलॉर्ड अकाउंट। आप इसी 3 एंट्री समझ लेंगे आप। लैंडलॉर्ड अकाउंट कॉन्सेप्ट इसमें फिर वही है, फॉर्मेट, डेट,
पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले लैंडलॉर्ड कहां पर आया आप देखिए, क्रेडिट पे है। क्रेडिट किसके थ्रू हुआ है, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग, तो क्रेडिट भी दिखाना पड़ेगा हमको। किस नाम से, सबसे पहले हो गया बाय रॉयल्टी। अमाउंट कितना है भाई रॉयल्टी के सामने, 1500। शॉर्ट वर्किंग कितनी है भाई, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये है अमाउंट 1000, मतलब टोटल हो गया 2500। ठीक है, दोबारा लैंडलॉर्ड कब आ रहा है, यहां पे आ रहा है, लैंडलॉर्ड डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है, 2500 से। हमने डेट डाल दीजिए यहाँ पे 31 मार्च 2012। ठीक है, फिर यहाँ पर 31 मार्च 2012 टू, यहाँ डेबिट हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, बैंक टू बैंक। कितना अमाउंट है, 2500। पहले साल का अकाउंट खत्म। किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें, फिर समझ लीजिए, यहां से हमने रॉयल्टी देख लिया। हमें रॉयल्टी, असल में देखिए मैंने समझाया कि लैंडलॉर्ड को क्या पे करना है, हमें लैंडलॉर्ड को पे करना है ये अमाउंट। ये अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, मिनिमम रेंट या रॉयल्टी, दोनों में जो ज्यादा हो, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी। तो भैया रॉयल्टी ज्यादा नहीं है, मिनिमम रेंट ज्यादा है 2500, तो वो 2500 यहाँ पे हमको पे ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर, वो 2500 किस किस चीज का है, 1500 रॉयल्टी का है और भैया 1000 शॉर्ट वर्किंग का है, तो 2500 कुल मिला के पहले साल पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए दूसरे साल देखा जाए। दूसरे साल भी स्टोरी यही है कि कुछ बदल रही है। 31 मार्च 13 को रॉयल्टी है 2250, यहां पे हमने डाल दिया बाय रॉयल्टी अकाउंट 2250। यहां पेमेंट कितना हो रहा है, टू बैंक 31 मार्च 13 को, अब की बार भी 2500। तो भैया एक बात बताइए, आपकी अगर रॉयल्टी हमारी 2250 है एंड वी आर रेडी टू पे 2500, तो इसका मतलब बाकी 250 रुपए किस चीज का हम पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग पेमेंट करने हैं शॉर्ट वर्किंग का, कमी का 2500। बात समझ में आई आप लोग को, क्लियर। अगले बार देखिए 31 मार्च 14, सबसे पहले यहां पर बाय रॉयल्टी, रॉयल्टी कितनी है भाई इस बार 2750, 2750। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। तीसरे साल पेमेंट कितना हुआ है 2500, यहां पे हमने लिख लिया 31 मार्च 14 टू बैंक अकाउंट 2500। यार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, 2750 यहाँ है, 2500 यहाँ है। तो अब वो जो डिफरेंस है 250 रुपए, वो किस चीज का है, वो डिफरेंस इसका है। क्लियर, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो गई है इस बार, तो यहां पर टू शॉर्ट वर्किंग 250, नाउ द टोटल विल बी 2750। समझ में आता है आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट ईयर देखिए 3000 रॉयल्टी है 31 मार्च 15 बाय रॉयल्टी 3000, यहां पर 31 मार्च 15 टू बैंक। हमने कितना पेमेंट कर दिया भाई, हमने तो पेमेंट किया है 2500। फिर वही बात, तो कुछ तो ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, तो वो जो ज्यादा हो रहा है वो किस चीज की वजह से हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है 500, ये देखिएगा यहाँ पे 500, ओके 3000। क्या लास्ट ईयर थोड़ा सा अलग, बाय रॉयल्टी हमारी रॉयल्टी आ रही है 3750, पेमेंट कितना हो गया 3250। इस क्वेश्चन में बाकी चारों साल 2500 ही पेमेंट हुआ है,
इस बार 3250, तो हमने यहाँ लिख दिया 31 मार्च 16 को टू बैंक 3250, और जो डिफरेंस होगा बच्चों किस चीज से जाएगा, ये रहा 500 रुपए, किस चीज से गया, शॉर्ट वर्किंग से। तो टू शॉर्ट वर्किंग 500 एंड हेयर विल बी 3750, ठीक है। ये हो गए आपके दो अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, अब एक अकाउंट अभी आपका और जो है इंपॉर्टेंट अकाउंट बचा हुआ है, वो है आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कैसे बनाएंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, है ना। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में देखिए कैसे बनेगा। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट कॉन्सेप्ट वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर दें, चलिए ठीक है। सबसे पहले जब आपने एंट्री पास की तो आपने एंट्री पास की रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो बच्चा आपने शॉर्ट वर्किंग को तो डेबिट कर दिया था, कितने से डेबिट कर दिया था, 1000 रुपए से डेबिट किया था आपने। तो यहाँ पर 31 मार्च कौन सा ईयर है भाई, 12, टू किसकी वजह से, लैंडलॉर्ड की वजह से 1000 रुपए का हमारे ऊपर कमी आ गई थी, ठीक है। उसके बाद फिर शॉर्ट वर्किंग के कुछ भी नहीं हुए, तो हमको यहाँ पे इसको बैलेंस करना पड़ जाएगा। ये हमने यहाँ लिख लिया 31 मार्च 12 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1000। अब अगर इधर बैलेंस कैरिड डाउन है तो अगले साल आप ब्रॉट डाउन करेंगे आप, अगला साल है हमारा 31 मार्च 13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000 रुपए, क्लियर। अगले साल की स्टोरी क्या है भाई, फिर हम लोग गड़बड़ा गए, 250 रुपए की फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई है। तो शॉर्ट वर्किंग जब अगले साल जब हुई है तो किसके थ्रू हुई है, टू लैंडलॉर्ड 250। भैया यहाँ पे आ गया टोटल 1250। एक पैसा रिक्यूब कर नहीं पाया अभी तक, हम नहीं रिक्यूब कर पाए तो वैसे ही वो आगे बढ़ेगा। 31 मार्च 13 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1250। चलिए बढ़ गया ये। थर्ड देखिए क्या है आगे। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, बैलेंस तो आपने पहले उतार दिया वहां पे 1250। इस साल फिर शॉर्ट वर्किंग हो रही है क्या ना, इस बार तो भैया रिक्यूब हो रही है, कितनी, 250 रुपए। तो जो 250 रुपए रिक्यूब होगी तो वो रिक्यूब किसके थ्रू हो रही है, वो भी लैंडलॉर्ड के थ्रू। अब की बार वो चीज कहां पे चला जाएगा, क्रेडिट में चला जाएगा, बाय लैंडलॉर्ड। कितना, 250। इस चीज को आप लोग जरा से एक जगह से और क्रॉस चेक करके देख लेंगे। यहां पे ये दोनों लैंडलॉर्ड अकाउंट में शॉर्ट वर्किंग आपने 1250 क्रेडिट की थी, तो लैंडलॉर्ड में दोनों डेबिट हो गए। यहां पे 250 रुपीज का आपने शॉर्ट वर्किंग डेबिट किया है, तो वो चीज क्रॉस ट्रांसफरिंग होकर क्रेडिट चली जाएगी, क्लियर है। फिर उसके बाद यहां पर भाई बाकी जो बचा है उसके लिए तो मजबूरी है हमारी कि बैलेंस कैरिड डाउन हमें लिखना पड़ेगा 1250। फिर अगले साल 31 मार्च 15 हमने बैलेंस उतार लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। अब अगले साल का क्या स्टोरी है भाई, फिर 500 रुपए रिक्यूब हो रही है। चलो भाई यहाँ पे और अच्छी बात है ये 31 मार्च 15 बाय लैंडलॉर्ड कितना, 500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 500 रुपए बच गया अभी भी, तो अभी बच गया तो एक साल भी तो बचा हुआ है अभी। अगले साल यहां पे हम लेकर आ गए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कितना है भाई, 500 रुपए। और यहां पर 31 मार्च 16 बाय लैंडलॉर्ड 500 रुपए बराबर हो गए। इज इट क्लियर।
3 अकाउंट आप लोग को मेन बनाने हैं। रॉयल्टी, ये हो गया आपका रॉयल्टी अकाउंट, here is landlord and here will be the short working account। क्लियर? चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में रॉयल्टी का रेट दे दिया है आप लोग को 5 पर टन, तो 4000 रुपए है 5 पर टन के हिसाब से। तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 5 नहीं 10 21,000, यहाँ पे हो जाएगा 25,000, यहाँ पे हो जाएगा 27,500 और यहाँ पे हो जाएगा 30,000। क्लियर? अब इस देखिए क्वेश्चन सेंस में पहले शॉर्ट वर्किंग निकाल लीजिए आप। शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालना है? मिनिमम रेंट में रॉयल्टी माइनस कर लेना है, तो यहाँ पे आ गया 5,000, फिर यहाँ 25 में से 21 4,000। यहाँ ना शॉर्ट वर्किंग है ना सरप्लस, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों ही बराबर है, तो उस कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग या सरप्लस कुछ भी नहीं। नेक्स्ट उस पे 25,000 का मिनिमम रेंट है बट द रॉयल्टी इज 26,500, इट मींस व्हाट 2,500 इज द सरप्लस और 25,000 30,000, तो कितना सरप्लस हो गया भाई 5,000। चलिए ये स्टोरी हो गई आपकी एनालिटिकल टेबल में। स्टार्टिंग में ये रॉयल्टी है हमारी, शॉर्ट वर्किंग है हमारी, सरप्लस है। अब जैसे देखेंगे शॉर्ट वर्किंग को कब तक क्यूब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए बोला है कि फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज, मतलब 2003 से लेकर पहले 5 साल तक, यानी कि 2,000 साल तक आप कर सकते हैं। अब भाई चलिए देखा जाए, यहाँ पे 2,500 है, यहाँ पे सब डैश हो जाएगा, यहाँ 2,500 है और पहले साल में शॉर्ट वर्किंग है 5,000, तो चलो कम से कम 2,500 तो क्यूब हो गया। क्लियर? 2,500 उसका बाकी है, 4,000 ये बाकी है, तो 2,500 ये प्लस 4,000 ये, यानी कि हमारे पास 6,500 की शॉर्ट वर्किंग बाकी है। लेकिन सरप्लस कितना है 5,000, तो मेरा बच्चा 6,500 में से 5,000 आपने रिक्यूब कर लिया, तो कितना बच गया 1,500। इस 1,500 को हम लोग रिक्यूब नहीं कर पाए, मतलब कहाँ ट्रांसफर कर देंगे अनरिक्यूब्ड में, अनरिक्यूब्ड यानी पीएल में। किस साल? अंतिम वर्ष। ठीक है? अच्छा कुछ बच्चों के दिमाग में हो सकता है जैसे पहले साल या दूसरे साल में ही तो 1,500 नहीं कर पाए, तो हम यहीं पर ट्रांसफर कर देते पीएल में, तो वहां पे आप ट्रांसफर कर देते तो आपको ये पता कैसे चलता कि अगले सालों में सरप्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए आप उस साल ना करके जो अंतिम वर्ष होगा, जो हमारी लिमिट होगी, वहां पे जाके आप लोग राइट ऑफ करेंगे इसे। फिर अब आइए पेमेंट के बारे में देख लेते हैं। पेमेंट के बारे में आपको क्या समझाया गया है कि मिनिमम रेंट या रॉयल्टी, इन दोनों में जो ज्यादा माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड। अब आइए देखिए मिनिमम रेंट और रॉयल्टी 25,000 ज्यादा है, रिक्यूब में कुछ भी नहीं है, तो पूरा 25,000 का अमाउंट हमको पे ऑफ करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरे साल का देखिए 25 और 21, भैया 25,000 ज्यादा है, रिक्यूब में कुछ भी नहीं, हम वही 25,000 पे ऑफ करना पड़ेगा। तीसरा 25-25 बराबर है, यहाँ पे 25,000। अब चौथे साल देखिएगा स्टोरी, 27,500 रुपए हमारे पास रॉयल्टी थी, 2,500 का सरप्लस है और 2,500 क्यूब हो रहा है। इन दोनों में से ज्यादा क्या है 27,500, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों में जो ज्यादा हो, तो 27,500 माइनस शॉर्ट वर्किंग क्यूब 2,500, तो 27,500 में से जब ये माइनस कर देंगे यार, तो आपके पास कितना आ जाएगा फिर 25,000। लास्ट ईयर 30,000 ज्यादा है, रिक्यूब हो गया 5,000, तो 30 में से 5 चला गया, तो कितना बच गया 25,000। इज इट क्लियर? तो ये बच्चा मेरा आप लोगों का हो गया एनालिटिकल टेबल क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो रहा है। वो क्या अलग हो जा रहा है देखिए, राइटिंग ऑफ सब शॉर्ट वर्किंग्स इन सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, थोड़ा सा अलग है। ऐसे एनालिटिकल टेबल देखा जाए
ये नोट हो गया सबका? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईयर में एनालिटिकल टेबल तो भाई जैसे जो फॉर्मेट है वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें तो कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर है 7th वाले में कितने ईयर का है ये टोटल 5 साल का दिया हुआ है और 5 साल के अलग अलग आपको 1 2 3 4 5 और 5 साल का जो आपको प्रोडक्शन दिया हुआ है 10,000, 15,000, उसके बाद अगले साल में है 25,000, फिर 15,000 और लास्ट में है 10,000। मिनिमम रेट के बारे में क्या बोला है? 7,500 हर साल 7,500 और रॉयल्टी का रेट 40 पैसा पर टन। मिनिमम रेट कर लिख देते हैं भाई 7,500, ये हो गया हमारा मिनिमम रेट। रॉयल्टी के बारे में क्या बोला है? 40 पैसा। 10,000 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 से 10,000 इंटू 0.40 4,000 सबका 40 पैसे से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000, 15,000 ना सॉरी यहाँ पे आएगा 10,000 है ना, 15 चौक 60, 6,000 और ये 4,000। ये आ गया बच्चा हम लोग का रॉयल्टी। बच्चे शॉर्ट वर्किंग में सबका आराम से निकाल लेंगे, वो समझ में आ गई बात। फिर में ज्यादा है ये काम है, चलो भैया 3,500 शॉर्ट वर्किंग, इसमें से इसको माइनस 1,500 शॉर्ट वर्किंग। अब के बाद ये ज्यादा हो गया तो चलो भाई सरप्लस आ गया कितना 2,500। फिर यहाँ पे मिनिमम रेट ज्यादा है, फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई 1,500 और लास्ट ईयर मिनिमम रेट ज्यादा है 3,500। ये स्टोरी होती है। क्लियर? अब आइए देखिए जैसे शॉर्ट वर्किंग को आप कब तक रिक्यूब कर सकते हैं, कितने सालों में रिक्यूब किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि excess of royalties of 2 subsequent years। क्लियर? अगले 2 सालों में रिक्यूब कर सकते हैं आप। सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है अगले 2 साल, मतलब ये दोनों नहीं, अगर यहाँ शॉर्ट वर्किंग हुई थी 1 2 ये हिस्सा, अगर इस साल शॉर्ट वर्किंग हो रही है तो इस शॉर्ट वर्किंग को आप 1 2 सब्सिक्वेंट अगले 2 वर्षों तक। ठीक है, जैसे फर्स्ट बेंच है सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट वाला अगले 2 को डिस्टर्ब कर सकता है, सेकंड वाला अगले 2 को डिस्टर्ब कर सकता है। अब आइए हम देखिए 3,500 शॉर्ट वर्किंग में, यहाँ 2,500 सरप्लस है, 1 2 हमने 2,500 रिक्यूब कर लिया, 3,500 में से 2,500 रिक्यूब, अभी भी 1,000 बचा है। इस 1,000 को हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों कर देंगे? आपके दिमाग में ये हो सकता है कि सर हो सकता है अगले साल सरप्लस आए, हम वहां कर लेंगे। नहीं बच्चा, बहुत क्लियरली बोल दिया है, इस साल की शॉर्ट वर्किंग को आप यहीं तक रिक्यूब कर सकते हैं। ठीक है, और अगर नहीं मैनेज कर पाएंगे तो फिर वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? 1,500 ये 1 2 यहां तक रिक्यूब कर सकते थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि सरप्लस है ही नहीं हमारे पास, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हम इसको पीएल में ट्रांसफर कर देंगे 1,500। इज इट क्लियर? अब आपके दिमाग में है कि सर ये दोनों का क्या हाल चाल है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। अरे भैया तो इन दोनों के भी अगले 2 साल आए कहाँ हैं? चौथे साल में अगर चौथा बेंच पे कोई अच्छा बैठा है तो 5वें और छठे को डिस्टर्ब यहाँ तक डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन छठे के बारे में कुछ डिटेल ही नहीं दिया, तो इन दोनों शॉर्ट वर्किंग हम लोग पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। बात सबको समझ में आई कि सब्सिक्वेंट 2 इयर्स मतलब अगले 2 साल। क्लियर? अब लास्ट वाला कर लीजिए भाई, जैसा पेमेंट वाला, पेमेंट का सिस्टम हम लोग क्या रहता है 7.5 में से ये 4,000 आपने माइनस किया, सॉरी दोनों में जो बड़ा हो तो बड़ा कौन सा है? मिनिमम रेट, रिक्यूड में कुछ भी नहीं है। चलो भाई पहले साल का पेमेंट हो गया 7,500, दूसरे साल 7,500, तीसरे साल 10,000 बड़ा है लेकिन 2,500 यहाँ भी चला गया, तो 10 में से 2.5 चला गया तो कितना बच गया? अल्टीमेटली 7.5 से 6। ठीक है, तो यहाँ पर 7,500 बड़ा है, 7,500 लास्ट में 7,500 बड़ा है, और हर साल लगभग
4,500 रुपए का आप लोग 7,500 रुपए का आप लोगों ने पे ऑफ किया है। कोई परेशानी इसमें? अब ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि गिव लेजर अकाउंट नेसेसरी फॉर ईच ऑफ द 5 इयर्स। आपको नेसेसरी लेजर अकाउंट मांगते हैं, तो नेसेसरी लेजर अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है? तो रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंड लोन। आइए जैसे इसका जैसे देख लीजिए जाए अकाउंट वगैरह। सबसे पहले बात करते हैं, ये तो सबसे इजी है, रॉयल्टी अकाउंट सबसे इजी। हमारी जो एंट्री होती है वो क्या होती है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। हम एंट्री किसको, रॉयल्टी का अमाउंट किसको पे करते हैं? लैंडलॉर्ड को। तो सबसे पहले ड्यू कर देते हैं भैया पहले साल का है रॉयल्टी कितनी है? 4,000। हमारी एंट्री होती है रॉयल्टी डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी को हम डेबिट करते हैं, तो डेबिट तो करते हैं लेकिन किसके थ्रू करते हैं? टू लैंडलॉर्ड। कितना अमाउंट है भाई? रॉयल्टी का है 4,000। ये पहले साल का फर्स्ट ईयर रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 4,000। अब इस अमाउंट को पे ऑफ करना पड़ेगा। जब आप पे करेंगे तो उस कंडीशन में एंट्री क्या पास होती है? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये रॉयल्टी काम नहीं हुई। फिर लास्ट में हम लोग इसको पीएल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हर साल बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल चार्जेस, रॉयल्टी ड्यू होगी तो डेबिट साइड में और फिर पीएल में ट्रांसफर। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी कितनी है बच्चा? देख लीजिए यहां से कितनी है? 6,000। यहां लिखिए आपने 6,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 6,000। ठीक है, तो हर साल अकाउंट समझ में को आएगा नहीं? हर साल आपको क्या करना है? टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल। तीसरे साल में क्या होगा भाई? टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी कितनी है? 10,000। टू लैंडलॉर्ड 10,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अमाउंट 10,000। चलिए ये बात समझ में सबको आ गई? फिर इसी तरह से मेरा बच्चा आप लोग आगे कर लेंगे। अगले साल की रॉयल्टी है 6,000 फिर 4,000, टू लैंडलॉर्ड 6,000 और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 6,000। पहला हो गया रॉयल्टी। ठीक, नेक्स्ट देखिए प्रश्न। नेक्स्ट अकाउंट को बना रहे हैं लैंडलॉर्ड का। लैंडलॉर्ड का अकाउंट देखिए, हमारी एंट्री होती है पहले रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, लैंडलॉर्ड यहाँ पर डेबिट है तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा। किस नाम से? बाय कौन सा अकाउंट है? बाय रॉयल्टी 4,000। अब हमने पहली बार जो पेमेंट करना है लैंडलॉर्ड को कितना पेमेंट करना है? 7,500। तो हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ पे लिख देंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,500। अब आप एक चीज देखिए, दोनों तरफ बराबर तो नहीं है भैया। रॉयल्टी सिर्फ 4,000 बट वी आर पेइंग 7,500। ये 3,500 एक्स्ट्रा क्यों पेमेंट कर रहे हैं? किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं? शॉर्ट वर्किंग। क्लियर? यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, 7,500। क्लियर? अगले महीने सॉरी नेक्स्ट ईयर बाय रॉयल्टी। अब जैसे देखिए वैसे रॉयल्टी दूसरे साल की कितनी है भाई? 6,000। ये हो गया 6,000। क्लियर? पेमेंट कितना करना है? 7,500 टू बैंक 7,500। बात फिर वही कि भैया रॉयल्टी 6,000 है तो व्हाई यू आर पेइंग 7,500? तो एक्स्ट्रा किस चीज का पे कर रहे हैं आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं शॉर्ट वर्किंग का। शॉर्ट वर्किंग मतलब कमी, आपको इतना पे करना पड़ा। नो प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड ईयर में देखा जाए भाई, थर्ड ईयर की रॉयल्टी है 10,000। अब ये आप समझिएगा, थोड़ा सा लगा है बाय रॉयल्टी 10,000। यहां कितना है भाई? 7,500 टू बैंक, टू बैंक अकाउंट
7,500। अब 10,000 में रॉयल्टी है, 7,500 ये है, तो भैया आखिर यहाँ ये दोनों बराबर होना चाहिए ना, तो डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? अब की बार 2,500 की शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हो गई है, रिक्यूब हो गई है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू शॉर्ट वर्किंग 2,500। मेरा बच्चा ये हो गया है यहाँ पर 10,000। क्लियर? नेक्स्ट ईयर का देख लीजिए आप, बाय रॉयल्टी। अगले साल की रॉयल्टी है 6,000 और पेमेंट कितना है? टू बैंक 7,500, ये 7,500। अब फिर वही बात, डिफरेंस यहाँ पे आएगा तो किस चीज का आएगा? बाय शॉर्ट वर्किंग 1,500। चलिए, और लास्ट ईयर रजिस्टर कर लेंगे आप, 4,000 की रॉयल्टी है, 3,500 की शॉर्ट वर्किंग है। बात समझ में? एक अकाउंट अभी आप लोग को और समझना होगा, वो एक अकाउंट है हम लोग का शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखिए जरा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का क्या स्टोरी होता है? सबसे पहले शॉर्ट वर्किंग कहां पर आया है? शॉर्ट वर्किंग सबसे पहले लैंडलॉर्ड अकाउंट में आया। किस साइड आया? क्रेडिट साइड आया। तो आपको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा टू किस अकाउंट से? लैंडलॉर्ड। कितनी शॉर्ट वर्किंग है? 3,500। 3,500 है, डेबिट कर दिया आपने। अब क्रेडिट के होने की कोई गुंजाइश नहीं है इस साल, तो पहले साल का बैलेंस आ गया यहाँ पर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,500। अगले साल सबसे पहले बैलेंस उतारेंगे आप 3,500 टू लैंडलॉर्ड। अगली बार फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई बच्चा 1,500, हमारी टोटल कमी हो गई है 5,000। लेकिन अभी दूसरे साल तक उस कमी के अगेंस्ट में हमारे पास कोई भी इंतजाम नहीं है, तो फिर हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे उसे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5,000। अगले साल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। लेकिन इस साल देखिए बच्चा, कुछ तो इंतजाम हुआ है 2,500 रुपए का, और यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर आप लोगों ने डेबिट की हुई है, तो इस अकाउंट में कहां पर आएगा? बाय लैंडलॉर्ड। कितना? 2,500। और 1,000 रुपए पीएल में भी ट्रांसफर हो गए। क्या बचेगा? 1,000 रुपए पीएल में भी ट्रांसफर हो गए बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1,000। तो 5,000 रुपए में से 3,500 रुपए का इंतजाम हम लोगों ने कर दिया। अब 3,500 रुपए का इंतजाम हो जाने के बाद जो बच गया बैलेंस कैरिड डाउन, ये हो गया बच्चा 1,500। चौथे साल में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500 ये। अगले साल की क्या स्टोरी बनी? फिर नई शॉर्ट वर्किंग 1,500 रुपए, इसके थ्रू लैंडलॉर्ड 1,500, 3,000 हो गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3,000। ठीक है? और लास्ट ईयर में देखिए क्या स्टोरी है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000। अब आखिरी साल में फिर शॉर्ट वर्किंग हो गई हमारी। चलिए हो गई तो क्या कर सकता है आदमी? टू लैंडलॉर्ड 3,500। तो मेरा बच्चा ये 6,500 रुपए हमारे पास बैलेंस में बच जाएगा। क्लियर? फर्स्ट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर, ये स्टोरी हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम? चलिए पहले से नोट कर लीजिए आप।